नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जेनोगा 2022। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एम सेंटर। और बारे में पढ़ेंगे वो कैसे काम करता है। नहीं, इसके अलावा बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ लाइफ सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है। लेकिन सबसे पहले एम सेंटर। शायद आज नहीं पढ़ पाया। लगता है आपको? एम सेंटर का डेफिनेशन छोटा है, बट चलिए देखते हैं। एम सेंटर हमारे सेक्शन 1 के 4 सेंटर्स में से एक सेंटर है और इसका नाम भगवत गीता में नहीं है। भगवत गीता में 3 गुण बताए गए, रजस, तमस और सत्व। तीनों को इंग्लिश में बोलेंगे तो IESM। IES। I है सत्व और E है रजस और तमस है एस सेंटर। राइट। आज दिन भर कौन से सेंटर में थे तुम? मैं दोपहर तक आई में था, फिर जब आए रात का अभी खाना खाने 6 बजे शाम में, तब फिर ई में आ गया। हम लोगों ने डाटा, उसके बाद तुम ई में आ गए ना। बोलो, जब तक माँ बाप डिस्टर्ब करते तब तक हम लोग आई में रहते। उसका पता ही नहीं था, अवेयर ही नहीं था मैं कि आई में हूँ कि ई में हूँ। वो स्क्रिप्टिंग कर रहा था। और अगर आपको नहीं पता है आप आई में है कि ई में है, तो आप ई में है। ई में हूँ। हाँ, क्योंकि आई वाला क्लैरिटी होती है, आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता था आप कौन से सेंटर में। आपको पता होता है आप कौन से सेंटर में हो। आप क्लियर हो कि कंफ्यूज्ड हो, ये तो पता था। आप दिन भर क्लियर थे जो मैं कर रहा हूँ ना। नहीं, ओवरऑल आप अपने लिए क्या कहेंगे? आज का दिन अच्छे से बीता? यू लर्न समथिंग, यू बिकेम स्ट्रॉन्गर, मोर क्लियरर, और इट वॉज जस्ट वेस्टेड? नहीं, वेस्टेड तो नहीं था। वेस्टेड नहीं था। ठीक है, तो आप आई और ई के बीच में थे, कहीं अपने इमोशंस को एंजॉय करते करते कुछ न कुछ सीख रहे थे। राइट। और गौरी बेचारी एस सेंटर में थी, पूरे दिन सोच परेशान थी, तबीयत खराब थी तेरी ना। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग एम सेंटर। एम सेंटर है हमारे बॉडी में, माइंड में जो मूवमेंट कराता है। आपने कोई चीज़ सोचा, कोई चीज़ फील किया, अब उसके बाद आपकी बॉडी को मूव करना है कि नहीं करना, ये एम सेंटर डिसाइड करता है। बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग, फोड़ डालूंगा इम्तिहान में, फोड़ डालूंगा, फाड़ के रख दूंगा। आज से बड़े पापा आपके सारे वीडियोस की लिस्टिंग, टोटलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और उसके बाद ये हमारा आई सेंटर बोलता है, पता नहीं कौन से आवेश में आकर आई सेंटर बोलता है, शायद ई सेंटर बोलता है। उसके अगले दिन आप गायब हो जाते हैं, दूर दूर तक आपका निशान नहीं दिखाई देता। ये आपका एम सेंटर कराता है। मतलब नहीं करना है हमका। एम सेंटर मतलब जो फाइनली जो आप करते हैं वो आपका एम सेंटर है। मतलब जो IES सेंटर मिलकर, उससे मिलकर जो आउटपुट निकलता है वो एम सेंटर है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप सोच लीजिए बड़ी बड़ी चीज़, लेकिन आप हैं क्या जो आप कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन ये सब कब बदलना चाहते हैं? जब कोई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात खत्म हो गई, कुछ नहीं करते उसके बाद। लेकिन बहुत से लोग करते हैं। तो जो करना या नहीं करना है, ये सब एम सेंटर की वजह से। एम मतलब है मूवमेंट या मोबिलिटी। आपने सोचा कि आज मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा या 10 पेज पढ़ूंगा, सोचा, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा, तो आपका बॉडी उस तरफ मूव नहीं किया या मूव किया। आपने सोचा था पढ़ूंगा और आप गए फिल्म देख रहे हैं। तो आप जब फिल्म देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी वहाँ जाके मूव की। आपका आँख, आपका फ़ोन, आपका हाथ, ये सब चीज़ मूव कर रहा है। तो मूव कराने का काम एम सेंटर करता है। एम सेंटर हमारे ब्रेन का वो स्पॉट है जो इन तीनों को कंबाइन करता है, थॉट्स को, फीलिंग्स को और रिफ्लेक्सेस को। एक तरह से बॉडी रिफ्लेक्स की मशीन है। ये बॉडी रिफ्लेक्स ही है और इसमें इमोशंस है और थॉट्स है। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, उसके बाद जो एक्टिविटी होती है वो एम सेंटर करता है। एम सेंटर एक मैथमेटिशियन की तरह है। बहुत बार आप, उस दिन हम लोग फिल्म देख रहे थे माइकल क्लेटन, तो देखते देखते वैभव को लगा कि मुझे एक एक सीन, एक एक डायलॉग समझना है, और फिर गया वो फटाफट डाउनलोड किया उसका सबटाइटल्स।
सबटाइटल्स थोड़ा लेट चल रहा था, तो दूसरा वर्जन डाउनलोड करने के चक्कर में था। बड़ी मम्मी बोल रही थी अरे छोड़ो जाने दो, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मुझे वही वर्जन चाहिए। तो ये जो छोड़ो जाने दो या वही वर्जन, ये सब का सब क्या है, एक तरह का हमारे माइंड का मैथमेटिकल एक्टिविटी है। कहीं चोरी करने का ऑप्शन आता है। एक आदमी का माइंड कहता है फटाफट चुरा लो, एक आदमी का माइंड कहता है ना ये चोरी है और ये अधर्म है, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। तो जो मूवमेंट है बॉडी का, एक ही चीज़ को देख करके अलग अलग लोग अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके माइंड का कैलकुलेशन अलग अलग है। जैसे आपने मेरे लैपटॉप में कोई फिल्म को फिल्मोरा में आप अपलोड करिए, एक्सपोर्ट करिए तो बहुत जल्दी हो जाएगी। वहीं दूसरे पुराने वाले वर्जन के डेस्कटॉप में कर दो तो दिन भर लगेगा। तो उसकी जो मशीनें हैं उसमें जो कैलकुलेशन है वो जल्दी अच्छे से नहीं हो पाती जितना अच्छे से इसमें हो पाती है। तो दो लोगों के ब्रेन के अंदर में आई, ई और एस, उसका जो मेन इंजन है, वो इंजन किसी की स्ट्रांग होती है, किसी की वीक होती है। तो वो स्ट्रांग इंजन कैसे होती है, वो कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी बता रहे थे कोई कि नया फ़ोन आया एक, कौन सा वो आईफोन को टक्कर देने वाला, नथिंग फ़ोन। वो सस्ता होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा सा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल आईफोन है। तो ये सब चीज़ें जो पावर होती है ना एक आदमी के ब्रेन में, आप जब कहते हैं पावर, तो उसके आउटपुट से डिसाइड करिए कि वो कर क्या रहा है। तो वो जो कर रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैथमेटिशियन की तरह है ये। अब सुनिए ध्यान से, हमारे ब्रेन का मैथमेटिशियन बाहर के कंप्यूटर से एकदम अलग होता है, अलग कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे ब्रेन में 3 सेंटर्स हैं, आई, ई और एस। तो आप एक कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर लेंगे ना। मान लीजिए आई सेंटर में कैलकुलेशन है +2, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, और आपका ई सेंटर कह रहा है कर नहीं पाएंगे यार, बहुत बोरिंग है काम, -4, राइट। और आपका एस सेंटर कह रहा है यार मौज जाकर खा पी करके पड़ जाएंगे, मौज करेंगे, तो -8। तो +2 -4 -8 टोटल कितना हुआ, कैसे किया? 4 और 8 को जोड़ लिया, 12 हो गया, राइट। -12 और 2 घटा दिया, -10। मतलब माइनस वाले में से प्लस वाले को माइनस कर दिया एक तरह से, तो -10। ऐसा होता है मैथमेटिकली, लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता। अगर सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हैं, अगर हमारा आई सेंटर बोल रहा है बॉस अगर आधे घंटे सो जाओ तो इतना बढ़िया काम होगा ना कि क्या बताऊं। ये है हमारा आई सेंटर जो बोल रहा है आधे घंटे सो लो, सोने से बहुत बढ़िया काम होगा, एक लॉजिक दिया। ई सेंटर तो पहले से सोना चाहता था, और एस सेंटर तो अभी भी दारू पी के उठा है, खाना पीना खा के उठा है, उसको नींद आ ही रही है। तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, -2 -4 और -8 कितना हो गया? -2 -8 और -4, तो टोटल 8 12 तो 14। -14। अच्छा, ये तो तब होगा जब तीनों की इंटेंसिटी सेम है। लेकिन अगर उसमें से किसी एक की इंटेंसिटी अलग है, आपके अंदर में 2 ई और एस बोल रहे हैं माइनस माइनस, बॉस सो, और आई सेंटर बोलता है जगो जगो जगो। तो ये दोनों आते हैं आई सेंटर के पास, बोलते हैं क्या बे ज़्यादा हीरो है तू, एक झापड़ खींच के उसको मारते हैं। उसको बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ वो बोल, सोना ही अच्छा है। प्लस माइनस रहता है, तब वो जो प्लस था वो माइनस हो जाता है। तो हमारा आई सेंटर बोलेगा यार देखो बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, बड़े बाबा ने कहा है काम करने के लिए, करेंगे लेकिन जब मन होगा तब करेंगे, फिलहाल सोना ही सही है। ऐसा एग्ज़ाम के दिनों में होता है, हम लोग का माइंड कहता है रात को 12 बजे या 10 बजे नहीं हो रहा है, टेंशन हो रही है, एक काम करते हैं सोकर फ्रेश होकर सुबह 5 बजे से पढ़ेंगे। तो ये वही ब्रेन जो जानता है कि हम पिछले 10 साल से कभी 5 बजे नहीं उठे, एग्जाम के दिन सुबह उठ करके, और उसको पता है रात भर भी पढ़ लेंगे तभी कंप्लीट नहीं होने वाला पोर्शन, तो प्लस का माइनस हो जाता है। वो वही राग अलापना शुरू कर देता है जो बाकी ई और एस बोल रहे हैं। तो ये हमारे अंदर का जो मैथमेटिशियन है वो एक तरह से चालू मैथमेटिशियन है, घूसखोर मैथमेटिशियन है या धमकाऊ मैथमेटिशियन है। वो सभी सेंटर्स को चेंज करके अपने हिसाब से रिपीट कराना शुरू कर देता है। ये हमारे लिए बैड न्यूज़ भी है, लेकिन इसी को हम यूज़ भी कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि
ये जो चेंज होता है प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, वो होता है डिपेंडिंग अपॉन मेजॉरिटी किसकी है। अगर E और S या I और E इसमें से कोई भी मेजॉरिटी वाली जो चीज़ है प्लस है तो सब के सब प्लस हो जाएंगे। मतलब अगर आपके अंदर में आई सेंटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कहते हैं ज़ेनोगा में 2:4:8 का जो रेशियो है उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग 5:2:2 करते हैं। आई सेंटर हो जाएगा 5, ई सेंटर हो जाएगा 2 और एस सेंटर हो जाएगा 2। उस कंडीशन में +5 हमेशा इमोशंस को और सेक्सुअलिटी को अपने फेवर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक आदमी के अंदर में जो बहुत संयमी है उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, फिर भी संयम के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रिक क्या है? अगले 2, 4, 6 साल में आपको अपना आई सेंटर की मात्रा 2 से बढ़ाकर 3, 3 से बढ़ाकर 4, 4 से बढ़ा के 5 करना है। 5:2:2 इज़ द रेशियो ऑफ अ योगी। जो लोग भी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस करना चाहते हैं उनका रेशियो होता है 5:2:2। ऐसा आदमी का ब्रेन ही इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना उसका मदरबोर्ड कह लीजिए, उसका इंजन कह लीजिए, ऐसा हो जाता है कुछ भी बाहर कितनी भी नेगेटिविटी आए वो अंदर आते ही आई सेंटर ई और एस को अपनी तरफ चेंज कर लेता है। और बाकी लोगों का चूंकि ई और एस बड़ा बड़ा है और माइनस है, इसलिए बाहर ज़रा सा कुछ डिस्टर्बेंस आया उनका आई सेंटर ट्रांसफ़र होकर के नेगेटिव हो जाता है, कंप्लेनिंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने काम को करना चाहते हैं भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब आई सेंटर का काम है, फोकस करना, समझना, जानना, रियलिटी को समझना, सही डिसीजंस लेना, लेकिन बेचारा अकेला पड़ जाता है बिकॉज उसी के बगल में -E और -S बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाई हो जाता है, मतलब एक तरफ है +2, एक तरफ है +4, +2 आई सेंटर है, +4 ई सेंटर है। मतलब अच्छा इमोशन भी है आपके अंदर में और अच्छा थॉट भी है, लेकिन आपका सेक्सुअलिटी भी स्ट्रांग है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, -6 है। तो -6 एक तरफ और यहाँ पर +4 और +2, टोटल +6 और -6 जब टाई हो जाता है दोनों तरफ से, उस कंडीशन में क्या करेगा हमारा बॉडी? उस कंडीशन में हमारा एम सेंटर के पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब दोनों तरफ टाई है तो जिसको एम सेंटर बोलेगा वही होगा। हमारा एम सेंटर अकेला ऐसा सेंटर है जिसमें कोई माइनस वाइब्रेशन नहीं होता। आई सेंटर में भी प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस आई का मतलब क्या होगा? प्लस आई का मतलब क्या होगा? आपके मन में कैसे कैसे थॉट्स आएंगे? पॉजिटिव थॉट्स, क्लियर थॉट्स, प्रिसाइज थॉट्स। कैसे आपने मुझे आज देखा, बोला बड़े पापा आप नाराज हैं क्या? ये प्लस थॉट था कि माइनस थॉट था? प्लस थॉट था। इसको और प्लस कैसे कर पाओगे? अगर बड़े पापा नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं? ये और ज़्यादा प्रिसाइज थॉट था। जैसे आपने किसी की फ़ोटो खींची, धुंधली फ़ोटो आ रही है, और ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींची तो क्लियर फ़ोटो आ रही है। तो आई सेंटर जितना प्लस होता जाता है उतना क्लियर होते जाता है, खाली पॉजिटिव नहीं होता। जैसे अगर मेरे मन में आ रहा है मैंने ना एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाऊँगा, हनुमान जी मैं एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाऊँगा, ज़रूर पास हो जाऊँगा, ये प्लस पर प्लस थॉट है कि माइनस? क्यों ज़रूर पास हो जाऊँगा मैं? परेशान क्यों हो रहा है? परेशान है वो तो इमोशन की वजह से है। लेकिन हुआ क्या? इमोशन ने आई सेंटर को दबा दिया। उसकी परसेप्शन को, भाई देखिए आपने एग्जाम दिया, आपको आइडिया हो जाना चाहिए आप पास होगे कि फेल होगे, लेकिन आई सेंटर को कंफ्यूज कर दिया इमोशन ने। अरे हो जाएंगे पास यार, देखो पासिंग मार्क 35 होता है, 33 का मैंने काम किया है, 2 नंबर मुझे हैंड के मिल जाएंगे, पास। ऐसे हमारा दिमाग काम करता ही है। इनफैक्ट -I मतलब कंफ्यूजन, और धीरे धीरे जब कंफ्यूजन जब थॉट्स बनता है ना, वो बहुत खतरनाक थॉट्स होते हैं। जो आदमी सुसाइड कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, आई सेंटर में क्या चल रहा है, ये करूंगा ना तो सबको पता चल जाएगा। आई सेंटर, आई से देखिए कोई भी एक्टिविटी होती है तो तीनों सेंटर काम करते हैं एक साथ। ऐसा नहीं होता खाली ई और एस काम करते हो। आई ई एस तीनों एक सुर में गाते हैं, उसके बाद वो आदमी कुछ करता है।
बट आई सेंटर तो हमें पॉजिटिव थॉट्स देता है। आई सेंटर देता है अंडरस्टैंडिंग। आई सेंटर का डेफिनेशन क्या है, पढ़िए। इसका काम है हर चीज को जानना, अनबायस तरीके से जानना। आप दुखी हैं और परेशान हैं, अब दुनिया को, आपके माँ बाप आपको परेशान कर रहे हैं, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, आपका अफेयर टूट गया है, आपकी नौकरी चली गई है। इस कंडीशन में आपका आई सेंटर का काम है देखना कि ठीक है बॉस, इस समय चल क्या रहा है, देखें तो। लेकिन आई सेंटर ई और एस के इन्फ्लुएंस में आकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको लगता है ना दुनिया खत्म है, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। या मुझे एक काम करता हूँ, दुनिया को दिखाना है तो मैं ट्विन टावर तोड़ दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। क्योंकि जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, चाहे घर में, लोग घर में एक ट्विन टावर तोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, एम्प्लॉय से लड़ाई कर रहा है, बॉस एम्प्लॉय को डांट रहा है। तो जहाँ कहीं पर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो डिस्ट्रक्टिव हैं, आई सेंटर तो काम कर ही रहा है बट डिस्ट्रक्टिव तरीके से। एक आदमी अगर बॉम्ब बना रहा है, उसको ये दिख नहीं रहा है कि बॉम्ब कहाँ फटेगा, और ऐसे ऐसे बॉम्ब बन गए कि पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे, तो उसको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका इमोशन ने उसकी इंटेलिजेंस को ऐसा प्रूव करा दिया है कि अरे बड़ा काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबको ये एटॉमिक बॉम्ब का विज्ञान पता था, लेकिन उसको जानबूझ के दिया नहीं गया बाहर, क्योंकि इसका पता था उनको नुकसान हो सकता है, गलत हाथों में पड़ गया तो नुकसान हो सकता है। तो अभी भी तो लोगों को पता है, तब भी वो लोग वो चीज़ करते क्योंकि हैं। वो लोग ऋषि मुनि नहीं हैं। जिन लोगों ने इसको बनाया था, भले आप उनको जीनियस बोले, आप उनको नोबेल प्राइज विनर बोले, वो लोग ऋषि मुनि नहीं है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। उनका आई सेंटर कैन नॉट सी बियॉन्ड इमोशंस। नहीं, हमारे पास तो एग्जाम्पल भी है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तब भी लोगों को नहीं दिखता। लोग नहीं हैं, लोग हैं आई, ई और एस। ऐसे समझो जैसे एक कंप्यूटर तुम्हारे सामने बैठा है, उसकी दो आंखें हैं और ब्रेन में एक हार्ड ड्राइव है, अंदर में एक कंप्यूटेशन की मशीन है, और जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वही दिखता है। मैं आपको पूछता हूँ, सुबह सुबह मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आपको आज मार्केट जाना है और मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम करके आना है। या मार्केट छोड़ो, आपने घर में हो, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में से ये पोर्शन निकाल करके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं बुक लिख रहा हूँ। बोल दिया सुबह, कितनी देर तक याद रहेगा? अगर इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा तो याद रहेगा। अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा तो याद रहेगा। अब उसको इम्पॉर्टेंट लगने के लिए क्या करूं? एक बड़ा सा पोस्टर बनवाऊं, आपकी गर्दन पकड़ के मारूं? क्या करूं? कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट? और वहीं पर एक आदमी आएगा, ट्रेलर बना देगा फिल्म का, कोई फिल्म का ट्रेलर, और आप आएंगे बोलेंगे बड़े पापा 2 साल बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, मुझे जरूर देखने जाना है। उसने क्या किया आपके साथ? उसने आपको कैसे लगा कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है? तो ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था। टीजर था, ट्रेलर भी नहीं था। तो जो आप कह रहे हो ना, अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो ये इन लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट कि मेरे लिए बॉम्ब बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको ये भी लग रहा है कि हिरोशिमा नागासाकी में वो बॉम्ब पड़ना चाहिए था, उसको सुधरना चाहिए था। जैसे माँ बाप को लगता है बहुत बार ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ये उनका आई सेंटर परवर्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। रियल आई सेंटर जब प्लस होता है, सबसे पहला काम वो करता है कि वो खुद को डिप्रेशन में नहीं जाने देता। इसलिए मैं चाहता हूँ आप आई सेंटर की नेगेटिविटी को ज़रूर पहचानिए। मेरे माइंड में जैसे ही आई सेंटर नेगेटिव होता है, मैं एकदम अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि चौकन्ना हो गया मैं, मेरे अंदर बिजली दौड़नी शुरू हो जाती है। कोई मुझसे पूछे क्या कर रहे हो, जाओ अभी बिजी हूँ मैं, अंदर से बिजी हूँ मैं, चुप हो जाओ। इमोशन नेगेटिव वो चलेगा, बट आई सेंटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो आपके ब्रेन में धीरे धीरे ऐसे थॉट्स आएंगे जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, अब बताता हूं इसको मैं। आने दो, पापा को आने दो, डांट खिलवाती हूं। जैसे आज क्या हुआ, जो मैंने डाइनिंग टेबल पे बताया था कि मुझे सपना आया था, उसका कारण क्या है? मतलब कौन से सेंटर से निकल के आ रहा है वो? देखिए, सपने का एनालिसिस अभी मत करिए। नहीं, बड़ी मम्मी बता रही थी कि वो एक तरीके से जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। देखो बेटा, अभी सपने को एनालाइज मत करो, बिकॉज सपना केवल थॉट्स नहीं है। सपना हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होकर के कुछ थॉट्स आते हैं। नहीं, जैसा हम सोचते हैं या जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उसी हिसाब से तो सपने बनते हैं। अपने आप से थोड़ी ना सपने बनते हैं। क्या अपने को समझ गई है? नहीं समझ गई? अगर मैं समझा दूंगा समझ जाएंगी?
नहीं समझ आएंगी। उंगली रखिए जीभ पे, नमक है कि मीठा? समझ गई ना? इसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कोई भी चीज़ ऐसे समझ में आनी चाहिए। अगर मैं समझा दूं कि तुम डरी हो, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, इसलिए तुम्हें ये सपना आया, मेरे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई सेंटर का काम है चीज़ों को समझना, बस। पेट में गुड़गुड़ होता है तो कभी कभी वो भूख होता है, कभी कभी गैस होता है, कभी कभी दस्त होने वाली होती है। ऐसे ही मन के अंदर में गुड़गुड़ है और मन अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ये मान के चलो बस। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो सेक्शन 2A का काम है, सेक्शन 2B का और 2A के बीच का काम चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ कि आई सेंटर की नेगेटिविटी को पहचानो। बिकॉज सबसे जो ट्रिकी है आई सेंटर की नेगेटिविटी, वो आती है फेक क्लैरिटी के रूप में। मैं बोल तो रहा हूं अगले 1 साल में मैं ये बन जाऊंगा। जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब बोलते हैं रिस्क मिटिगेट करो, बिजनेस को समझो, लाइफ को समझो, एक एक स्टेप रोज आगे बढ़ो। लेकिन हमारा ब्रेन फटाफट इल्यूजन्स देता है, फेक कॉन्फिडेंस देता है, और जब नहीं सही कर पाता तो उसी के उल्टा डिप्रेशन में चला जाएगा। पहले बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है -I। इसको प्लस करना है, इसको सीखना पड़ेगा। M सेंटर को संस्कृत में मनस बोलते हैं। लैटिन में मेन, जो आदमी मेन है, मैन, इसी से आया है। वी आर बेसिकली माइंड। लिटरली लैटिन में जो मेंस है उसका मतलब होता है माइंड, मनस। M सेंटर का काम है दोनों डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट हैं I, E और S, इनके बीच में से जो मेमो जा रहा है, यहाँ से चिट्ठी वहाँ गई, वहाँ से चिट्ठी वहाँ आई, इसको वो लिटरली कैरी करता है, इट कैरीज। M सेंटर दिखाता है एक तरह से मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, माइंड का मूवमेंट। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो M सेंटर होता है। आपने सही कहा था। नेक्स्ट वाला जो बिगेस्ट प्रॉब्लम सक्सेस के रास्ते में या स्पिरिचुअल रास्ते में क्या है, वो हम लोगों को कल ही पढ़ना पड़ेगा। बट M सेंटर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसकी कोई माइनस नहीं होता। E सेंटर में माइनस हो सकता है। आप प्लस है तो खुश है, एंथुजियास्टिक है, जॉयफुल है, दुखी है, गुस्से में है, जेलस है तो माइनस है इमोशंस में। S सेंटर में भी प्लस होता है और माइनस होता है। जब बॉडी की एक्टिविटी आप करते हैं, यूज़ करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं तो प्लस है। अपना फ़ायदा करते हैं, दूसरों का फ़ायदा करते हैं तो प्लस है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्स से ही कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब आप S सेंटर को यूज़ करते हैं अपने केवल वेस्ट करने के लिए अपने आप को, तो माइनस है। बट M सेंटर में कोई माइनस नहीं है। इसलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज इसलिए पॉजिटिव चीज़ है। योगा, जो फिजिकल योगा है, वो पॉजिटिव चीज़ है। M सेंटर हैज़ नो नेगेटिविटी। आइदर आप एक्टिविटी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव एक्टिविटी नहीं हो पाती। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट बेस्ट पार्ट इज़, अब से अपने अंदर में ना एक जैसे एंटीवायरस होता है कंप्यूटर्स में, ऐसे आपका स्कैनिंग चलना चाहिए। अब क्या चल रहा है, अब क्या कर रही हूँ, अब क्या सोच रही हूँ, और धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह। यू विल नेवर बी द सेम अगर आप अपने I, E और S को देखना शुरू करो। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने इस तीनों गुणों को बताया है। इसको सांख्य, जो लोग इसको पढ़ाते थे उनको सांख्य मुनि कहा जाता था। 3 गुणों को जो पढ़ते थे और पढ़ाते थे। ये पूरी दुनिया में 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। चीज़ों को खा करके इन्हीं गुणों को डेवलप किया जाता है। राजसिक गुण, तामसिक गुण, सात्विक गुण। शब्दों में भी रजस, तमस और सत्व है। कपड़ों में रजस, तमस और सत्व है। आप किसी को अपने कपड़े से गुस्सा दिलवा सकते हो, अपने कपड़े से सेंशुअल कर सकते हो, अपने कपड़े से आप एक रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हो, अपनी भाषा से, अपने भोजन से, छोटी छोटी चीज़ों से आप ये तीनों गुण अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हो और सामने वाले के अंदर भी। यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ थ्रू कंट्रोलिंग योर I, E and S सेंटर्स।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा हो, कुछ काम का लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों से। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए WBX ज्वाइन कर, आपको ज़रूर बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये है नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करें।